हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा होगा थंबनेल पे, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है ब्लड। देखिए, ब्लड जो टॉपिक है वो अपनी लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और जो कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें भी काफ़ी इसका अच्छा खासा रोल रहता है। ठीक है ना। तो आज चलो हम इसको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक जो है ब्लड। ब्लड यानी रक्त। रक्त को लहू भी बोलते हैं, जो कि उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है ना। देखिए, इसका रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। देखो, बायोलॉजी में दो शब्द होते हैं, लॉजी और लॉजिस्ट। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना, और लॉजिस्ट का मतलब होता है उस चीज़ का विशेषज्ञ। ठीक है ना। जैसे देखो, डर्मेटोलॉजी होता है। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में पढ़ना। और डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट होता है उसका विशेषज्ञ, यानी त्वचा का विशेषज्ञ। ठीक है ना। ऐसे ही आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब हृदय के बारे में पढ़ना, और कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय का विशेषज्ञ होता है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी में ये दो टर्म आप ध्यान रखना, जहाँ भी लॉजी आ जाए, लॉजी LOGY, तो लॉजी का मतलब अध्ययन करना, और लॉजिस्ट, ठीक है ना, LOGIST, लॉजिस्ट आ जाए तो ये समझ लेना कि वो उसका विशेषज्ञ है। ठीक है ना। ये ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड में इनका यूज होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, ब्लड क्या है? ब्लड जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब है, देखो कोलाइड क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है, जब देखो हमारे घरों में जो हमारी मम्मी वगैरह होती हैं, दूध वगैरह छानती हैं चलनी से या किसी भी कपड़े से, तो उसमें दूध का जो 90% भाग होता है वो नीचे निकल जाता है, 10% ऊपर शेष रह जाता है। ठीक है ना। तो जो बचा हुआ 10% शेष भाग है उसी को हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है ना। उसी को कोलाइड कहते हैं। ये एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, पर हाँ, ऐसे आप कोलाइड को पहचान सकते हो। ऐसे ही जब आप रक्त को छानोगे, ठीक है, रक्त को छानने पे तो रक्त का 10% भाग ऊपर रह जाएगा और 90% नीचे निकल जाएगा, तो यही कोलाइड होता है। ये एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब है ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है ना। कनेक्ट करके रखता है। संयोजी ऊतक का मतलब है जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखे। अब देखो, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू, मैंने एक टर्म बोला यहाँ पे, पीएच वैल्यू, यानी पीएच का मतलब क्या है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, पीएच की यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि पीएच स्केल होता है ये, जो कि 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है ना। पीएच की जो खोज की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, सोरेनसन। ठीक है ना। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। तो देखो, 1 से लेकर 6 तक की जितनी बार वैल्यू आती हैं निकल के, तो वो अम्लीय होती हैं, और 7 जिसकी आ जाए तो वो उदासीन होती है। ठीक है ना। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ना कि वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। और 7 से अधिक जितनी बार वैल्यू होती हैं, 7 से जितनी बार अधिक वैल्यू हैं वो क्षारीय हैं। ठीक है। तो इसके 7.4 वैल्यू है। ठीक है ना। इसकी है 7.4, तो ये क्षारीय है। ये जो ब्लड जो है क्षारीय है। ठीक है। अब इसकी मात्रा यानी इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि ये पुरुषों में कितना होता है, महिलाओं में कितना होता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो खून जो है, ब्लड जो है, पुरुषों में, मेल्स में 5.5 लीटर होता है, यानी 5.5 लीटर होता है, और फीमेल्स में 5 लीटर होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, एक बात मतलब लॉजिक ये है कि मतलब पुरुषों में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर, तो भाई आधा लीटर क्यों कम है? रीजन, अब मैं आपको रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 14 ग्राम डेसीलीटर, और हीमोग्लोबिन में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है। इनमें 1 ग्राम की कमी होती है महिलाओं में, और इनमें बढ़ोतरी होती है। अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है ना। आयरन से ही ये बनता है। तो इसी का कारण ये है कि ये जो है महिलाओं में कम रहता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो महिलाएं होती हैं उनमें खून की मात्रा कम होती है। ठीक है ना। अब हम निर्माण की बात करते हैं कि खून यानी ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए, देखिए, जब कोई जो गर्भवती महिला होती है उसके जो पेट में जो जो भूण होता है, ठीक है ना, भूण होता है, तो उसमें जब ब्लड का फॉर्मेशन जब लीवर में होता है, जब कोई बच्चा माँ के पेट में है, तो उसका जो है खून का निर्माण लीवर में होगा, यानी यकृत में होगा। और यदि अब आप और हम लोग हैं, यानी कोई वयस्क है, यानी इसकी वयस्क यानी अडल्ट बॉडी है, अडल्ट बॉडी, वयस्क मनुष्य उसका बोन मैरो में होता है। ठीक है।
देखो बूढ़ा, आप किसी के मतलब कोई माँ है जिसके जो गर्भवती है, जिसके पेट में बच्चा है, तो जब तक वो बच्चा जो है बाहर नहीं आ जाता, मतलब आउट ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, तब तक वो, उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक तो वो भूड रहेगा, तो उसके नहीं हो जाती, ठीक है ना। और जब वो अंदर रहेगा यानी माँ के पेट में, तब आप उसको भूड बोलोगे, ठीक है ना। अब बोन मैरो, बोन मैरो क्या है? बोन मैरो देखो, जब जो बोन मैरो में 80+ जो भी लोग हैं उनमें बोन मैरो में बनता है। अब आप कहेंगे बोन मैरो क्या होता है? देखो हड्डियों को अब जब आप अंदर से तोड़ोगे तो उसमें छिद्र जैसी संरचना दिखेगी आपको, छिद्र जैसी, यानी छोटे छोटे सर्कल मिलेंगे, ठीक है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। यानी जो लोग मांसाहारी होते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, उन्होंने देखा भी होगा अक्सर उनमें छिद्र जैसी संरचना मिलती है, ठीक है। ये हुआ। अब दूसरा स्टेप है हमारा मतलब स्टोर। अब ये जो ब्लड है, अब ये बनता है तो स्टोर भी कहीं ना कहीं रहता होगा, ठीक है। अब स्टोर की बात आती है, ये होता है स्प्लीन। स्प्लीन बोले तो पिलिया, एक तिल्ली नुमा संरचना होती है, तिल्ली इसे बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन में ये स्टोर रहता है। अब जो ब्लड होता है, इस ब्लड के कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको हम आगे आने वाली सीरीज़ में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है ना। अब अब ये जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। अब 120 दिन का, 120 दिन से 121वें दिन जिंदी नहीं रहती होंगी, ठीक है। तो वो उनको मतलब डिकम्पोजिशन भी कहीं होता होगा, उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, ठीक है। कब्रिस्तान क्या है इनका? स्प्लीन। कब्रिस्तानी इनको मतलब जो आरबीसी है यानी ब्लड का जो कब्रिस्तान है उसको भी प्लीहा बोलते हैं, और ब्लड बैंक को भी प्लीहा बोलते हैं, ठीक है ना। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल यानी एक फैटिक एसिड होता है, फैटी एसिड यानी वसा। देखो आप जो है तेल वगैरह होता है ना, तेल सब्जी वगैरह में डाला जाता है, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी आप काजू वगैरह, काजू बादाम, जितने भी जिनके अंदर जो चिपचिपाहट रहती है ना, चिकनाई जो रहती है, उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, डेसीलीटर जो है मैथ्स में एक यूनिट होती है, उसमें पढ़ते हैं हम जो है, ठीक है ना। तो 200 ग्राम डेसीलीटर, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे अधिक हो जाता है तो आपके अंदर ब्लड में थक्का बन जाएगा, ब्लड जो है आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और आप ब्लड जो है आपके हृदय में जम जाएगा, हृदय में जम जाएगा तो इसके कारण मनुष्य की मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। ये था कुछ बेसिक ब्लड के बारे में। वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखना, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो जानने के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।